उत्तराखंड की पारंपरिक शैली में पत्थर की बनी हुई छत, शांत और सुंदर वातावरण। आज यहाँ पर कुछ विशेष प्रोग्राम है। दीपावली का दूसरा दिन और च्यूड़े की एक अनोखी परंपरा। आइए आज चलते हैं एक सफ़र पर, जिस पे आप देखेंगे च्यूड़े कैसे बनाए जाते हैं। चलो देख लेते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से हो रहा है। जो पोहे मिलते हैं मार्केट में, उनको चूड़े कहना बिल्कुल गलत है। वो कहीं से कहीं तक चूड़े नहीं होते। और इसकी प्रोसेस के बारे में मैं आपको इन्हीं लोगों से बतलाता हूँ। अभी देखो कैसे होता है, क्या होता है। ये सब मैं पहले आपको सही से दिखा दूँ। मुझे छाया आ रही है यहाँ पे, जैसे ये देख रहे हो ना। और इसमें से हल्की हल्की स्मेल भी आ रही है ये अनाज की, क्योंकि इसमें भिगा करके देखो धूप रखी है ऊपर से। और यहाँ पे थोड़ा सा घी भी डाला हुआ है। अब भाभी ने ले रखा हाथ में, देखो इतना बड़ा भाई कुटान करने के लिए। और इसमें अभी डालेंगे इसको ओखली में। ये यहाँ पर होगी इसकी अच्छे से कुटाई भी मैं दिखाता हूँ अभी। और प्रभात बना है आज हमारा हेड कारीगर। ये यहाँ पर बर्तन में दिख रहे धान पहले तांबे या किसी स्टील के बर्तन में 5-6 दिन भिगाए जाते हैं और कुटाई करते समय ही इन्हें निकाला जाता है और गरम गरम भुना जाता है। कुछ तो मन कुटला है ली। देखो कुछ तैयार भी हो गया। इसको अभी सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। तो चूड़े असल में ये है भाई, ये देख लो। ये एक ये है तैयार, ये वाली थाली। और इसमें जो आप देख रहे हो ये अभी पूरा रफ मटेरियल है इसमें, क्योंकि इसका छिलका भी है ना। ये इस तरह से जो देख रहे हो ये छिलका भी है इसमें। तो इसको अभी साफ करना पड़ेगा फिर। और कुटान होने लग गया, वो दिखाता हूँ तुम्हें। ये इससे बोलना अमा ये कैमरा हो बुला ली, ये लो सुनो, ये लो बात करो। हो तब तो ये देखो भैया कुटान हो रहा, कुटान। इस तरह तैयार किए गए अनाज की कुटाई करने के लिए परंपरागत संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मूसल और ओखली शामिल है। घर की महिलाएं इस कार्य में हाथ बटाती हैं। भुनने के लिए किसी अतिरिक्त वसा का प्रयोग नहीं किया जाता है, बस यूं ही इसे गर्म कढ़ाई पर भुना जाता है। देखो एक बार हो गया पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। और इसमें मेरे ऊपर मत डाल देना, सिब्बल नहीं क्या कहते मूसली। ओ मैंने कहा ना उनको बातें पसंद देने तेरी आगे छुट्टी तू को छुट्टी नहीं मिली। एक बार तो हो गया भाई, एक बार। अभी नया आएगा इसमें। उल्टा सुल्टा करा देना। जितना आपने कूटना है उतना ही लेना है आपको इस कढ़ाई में। भुने जाने के लिए धानों की मात्रा उतनी ही होती है जितनी एक बार में ओखली में आ सकती है। ओ आम तक तो ठीक आ रहा तो आप पूछ तो की पछाड़ से महू कहूँ बुलाने से कह दिल है हो बुलाने से मैं बुला क्यों ना नानती लो का चर्चा को कौन सही हाल अच्छा हाँ मुंह बेटी हाथ हटाते पर देख लो ना पूरा। आप बता, आप पूछ। जैसे जो हमने बुला सी ना, तो यह समझ ले कि ये मुझे लेंस छू छू आप मैं तो सब लोग सुनो, सब पूरी परिवार छू। आप बता, आपको हमने बात और भले अच्छा सब ठीक है ना। और दिवाली वाली बार में ओ दिवाली मुबारक हो। बच गए दिवाली और हो कोई है भैया अम्मा को लगता है कि मैं पागल हूँ कोई, जो ये कैमरे से बात करते रहता है, ऐसा समझती है अम्मा। नहीं तो ऐसे हंसती तो नहीं है जैसे ये हंस रही है। अब देख ही रहे हो तुम, हंस रही है कि नहीं हंस रही है। ये अभी भी हंसने में है। अम्मा यहाँ पे बैठी है क्योंकि ज्यादा तेज धूप हो रही है। ओखली खाली हो चुकी है, इसके लिए अब नया अनाज कढ़ाई में डालकर भुना जाएगा। धान की कुटाई को अच्छी तरह करने के लिए बीच बीच में उसे पलटाया भी जा रहा है और इस कार्य में एकाग्रता की आवश्यकता भी होती है। यह प्रोसेस तब तक दोहराया जाता है जब तक पूरे धान नहीं कुट जाते। च्यूड़े के साथ स्थानीय परंपरा यह है
कि यह महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग तैयार किए जाते हैं। आदमी और उसका अलग अलग मर्द की गांड पहले होने गए थे, मर्द की साइड में। लेकिन एक प्रश्न और है कि आखिर महिला और पुरुषों के लिए चूड़े अलग अलग क्यों तैयार किए जाते हैं, और मैंने यह प्रश्न उनसे पूछा भी। बवाल खेलने जाओगे तो उसका पत्थर नहीं लगता है। हाँ तब इनको पहले खिलाते हैं हमारे वाले। हाँ, उसको पत्थर नहीं लगता है, और कहीं युद्ध में जाता है गोली नहीं लगती है। तब आता हमारे वहाँ पहली हर चीज पहली। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार पहला कारण तो पुरुष को वरीयता प्रदान करना है, और दूसरा और अहम कारण यह है कि अगर पुरुष युद्ध में जाते हैं तो पहले चूड़े खिलाए जाने पर उन्हें युद्ध में घायल नहीं होना पड़ता या किसी गंभीर चोट का सामना नहीं करना पड़ता है। कि ओखली में से पहले जो निकलेगा वो आदमियों के लिए यूज होगा, बाद की शिफ्ट में निकलेगा वो औरतों के यूज आएगा, मतलब औरतें खाएंगी उसको। तो इसलिए दोनों के ही जो ये हिस्से हैं ना अलग अलग करके रखे जाते हैं। मान्यता ये है। मूसल लास्ट में भरडा पूर्णी आए। भाई भारी है, ऐसी बात नहीं है, उतना हल्का भी नहीं है। तूल कतु कुटी मस्त कुटी। दादी माँ आज बहुत खुश नज़र आ रही हैं और उनका कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में धान की कुटाई का कार्य बहुत किया है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से स्वास्थ्य कारणों के चलते वह ऐसा नहीं कर पा रही हैं। और मेरे हाथ में कैमरे को देखकर वह मुझसे पूछती हैं कि मैं आखिर किससे बातें करता रहता हूँ। यूं बात बनी हो कैमरे तो बुला ला देर में। होए जोर पे जरा जोर पे को सुनी ने जरा जोर पे को कितना अच्छा को ठीक है री तो बुलाए को देख लो। यहाँ से ये जो रास्ता आ रहा है हमारी इस पूरी पड़ोस की तरफ को आ रहा है। ये रास्ता मुख्य रास्ता है, पुराना रास्ता है। और ये भी एक परंपरा है कि जब महालक्ष्मी का त्यौहार होता है, दीपावली का त्यौहार होता है, तो वो जो लिखा हुआ जाता है ऐपण जिन्हें कहते हैं, तो वो रास्ते से ही बनाए जाते हैं लक्ष्मी जी के पाँव। ये लक्ष्मी जी को गाइड करने का एक परंपरागत तरीका है कि यहाँ से रास्ता है, अंदर आइए। दीपावली के पर्व पर धन समृद्धि की देवी महालक्ष्मी के पाँवों को उकेरने की प्रथा भी बहुत प्राचीन है, जिसमें लाल मिट्टी पर चावल से बने हुए प्राकृतिक सफ़ेद रंग के सहारे लक्ष्मी के चरणों की आकृति को तैयार किया जाता है, जो घर के मुख्य द्वार तक जाती हैं। और भाई साहब सुपर बिग पाव ये इधर महालक्ष्मी का पे हो या फूड ये महालक्ष्मी जी 18 फुटा खुने वाले इतना फुट बड़ा रखी है। आमा खुद उतार दे किसी ने ये तो बहुत बड़े पाव बना दिए, इतने बड़े बिग बॉस वाले पाव बना दिए। और साफ करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रखा हुआ है। अब इसमें आपको 2 तरह के मिल रहे हैं, ये एक लाल हल्के से और एक सफ़ेद। चाची ये बताओ ये लाल एक सफ़ेद कैसे हो गए? धान 2 वैरायटी के होंगे। 2 वैरायटी के धान है ना। इसमें भी तैयार है, इसमें भी तैयार है। अब ये साफ हो चुके, अब ये खाने के लिए तैयार है। उसके लिए आपको अच्छे खासे दांत चाहिए, लेकिन अगर आपके पास वो हैं तो आप खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अब आप अच्छा इसमें अभी भट्टी मिलाओगे तो अभी इसमें भट्टे भी मिलाए जाएंगे, भट्टे तो अभी ये पूरे नहीं हुए हैं। लीजिए, लजीज चिवड़े तैयार हैं। सिर्फ एक ही कमी है, इनमें काले सोयाबीन या स्थानीय भाषा में जिसे भट्ट कहा जाता है वह मिला दिए जाएंगे। इस तरह यह तैयार हो जाएंगे। तो जैसा आपने देखा ये चल रहा है मेरे पीछे चिवड़े का प्रोग्राम। तो जो चिवड़े हैं वो ओरिजिनली वो ऐसे होते हैं, यहाँ से बनाने का प्रोसेस शुरू होता है और इस तरह से ये कंप्लीट तैयार होते हैं। ये मैंने अभी आज आपको दिखाया। और जो पोहे मार्केट में मिलते हैं वो तो फिर पोहे ही हैं, वो उनका चिवड़े से कोई बिल्कुल मेलजोल नहीं और कोई उनकी इनसे तुलना भी नहीं। आपने आज देखा पहाड़ों की एक परंपरा चिवड़ा कूटना, और ये मनाया जाता है महालक्ष्मी के दूसरे दिन, और उसको कहते हैं गोधन महर भी यहाँ की परंपरागत भाषा में।